हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 21 से लेके 23 जनवरी तक का सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में 8 फरवरी को जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे और इसका सीबीटी 1 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा। देखिए √25 है तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और √49 का 7 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 10 5 15 हुआ, और बीच में गुना है। यहाँ पर कितना हुआ, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, यानी इसका वर्गमूल पूछ रहा तो इस पर रूट लगाना होगा हमको। उसके बाद 15 को आप इस तरह से तोड़िए, 5 गुना 3 में, और उसके बाद एक 5 पहले से है, तो इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आएगा, रूट के अंदर 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह पाइप ए और बी क्रमशः 15 और 10 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। पाइप सी इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने देर में भरा जाएगा। देखिए ए भरता है 15 घंटे में, बी भरता है 10 घंटे में, जबकि सी इसे 40 घंटे में खाली करता है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो टैंक का कैपेसिटी होगा, तो तीनों का एलसीएम 120 आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, ए का कार्य क्षमता हुआ, बी का कितना आएगा, 12 आएगा, और सी का 3 आएगा। तो सी खाली करने वाला है तो इसके कार्य क्षमता को माइनस में लिखेंगे। अब कह रहा है तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, तो जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो कितना कम होगा, 8 और 12 20 हुआ, उसमें से सी जो है 3 यूनिट खाली कर देगा, तो 20 में से 3 माइनस करेंगे, यानी कि 17 यूनिट बराबर के हिसाब से काम होगा। तो ये टोटल काम कितना है, 120, इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 120/17 इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बुलेट ट्रेन 4 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करती है। तो 3 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसे निम्नलिखित में से किस चाल से यात्रा करनी होगी। देखिए बुलेट ट्रेन का जो पहले का समय है 4 घंटा है। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है, पहले 4 था और बाद में कितना कह रहा है, 3 कर रहा है, यानी कि समय को 4 से 3 करना है। तो इसका जो स्पीड होगा उसको क्या करना होगा, इसका रिवर्स, यानी कि 3 से 4 करना होगा। तो पहले स्पीड कितना था, 180, यानी कि ये पहले वाला स्पीड है, इसका वैल्यू होगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना गुना है, 60 गुना है। तो इधर भी 60 गुना हम लोग को करना पड़ेगा, तो 60 गुना 4 करेंगे तो ये कितना आएगा, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये डायमेंशन का दीवार बनाना है, इसमें कितनी ईंटें की ज़रूरत होगी। यदि प्रत्येक ईंट का जो डायमेंशन है यानी आकार है वो क्या है, ये है। तो ईंट कैसा होता है, घनाभ आकार। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, LBH, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो दीवार का आयतन निकाल करके ईंट के आयतन से उसको डिवाइड करेंगे तो ईंट का संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर मीटर में है और ये जो डायमेंशन ये सेंटीमीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन निकालने के लिए तीनों को गुना करेंगे, तो 1.6 मीटर होता है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होगा, और 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। अब इसको तीनों को लिखेंगे, ये तीनों सेंटीमीटर में। ठीक है, 10 गुना 8 गुना 4। अब इसको कटाना है, देखिए 0 काट देते हैं 8 से 2 बार में, और यहाँ से 4 से इसको कटाते हैं 5 बार में। 2 गुना 100 गुना 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, यानी ईंट कितना लगेगा, 1000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक्स और वाई पी बिंदु से बिंदु क्यू की ओर साइकिल चलाना शुरू करते हैं। पी और क्यू के बीच की दूरी 10 किलोमीटर। ठीक है, देखिए दो बिंदु है पी और क्यू, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। सवाल में ऐसा कह रहा है। और एक्स और वाई पी से क्यू की ओर चलना शुरू करते हैं। ये एक्स है और ये वाई है, दोनों एक ही दिशा में क्यू की ओर चलना शुरू करते हैं। यहाँ कह रहा है वाई एक्स से 8 मिनट बाद चलना शुरू करता है, तो इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए एक्स बिंदु क्यू पर पहुंचने के तुरंत बाद लौट पड़ता है, और 2 किलोमीटर तक साइकिल चलाने के बाद उसकी मुलाकात वाई से होती है। यानी एक्स जो है इस तरह से ये चलना शुरू किया है। ठीक है, क्यू पर पहुंचा है और ये वापस इधर चलना शुरू किया है, और 2 किलोमीटर तक ये चला है। उसके बाद ये बिंदु पर पहुंचा मान लीजिए,
और इसी बिंदु पर इसकी मुलाकात किससे होती है, y से, ये वाला y, ठीक है। और उसी समय ये y भी इस यहाँ पर पहुंचा होगा, तब जाके ये दोनों यहाँ पर मिला है। तो देखिए हम लोग को क्या देखना है कि ये x जो है कुल कितना दूरी कवर किया है। देखिए P से Q तक गया है, तो ये P से Q 10 किलोमीटर है, और फिर 2 किलोमीटर ये वापस आया है, ठीक है। ये 10 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, तो x द्वारा जो डिस्टेंस चला गया वो कितना होगा, 10 + 2, कुल मिला के 12 किलोमीटर। अब x का स्पीड यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है यदि x की गति 6 मिनट में 1 किलोमीटर है, तो ये 6 मिनट में 1 किलोमीटर है, तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा में कितना होगा। देखिए 6 का 10 गुना है, तो 1 किलोमीटर का 10 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 किलोमीटर। यानी ये जो x है इसका स्पीड कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखेंगे कि x को समय कितना लगा है 12 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है। तो x का टाइम निकालते हैं यहाँ पर, ये x का टाइम है, 12 किलोमीटर दूरी है और इसका जो स्पीड है 10 है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1.2 आवर, ठीक है। और ये मिनट में बदल देते हैं इसको, कितना आ जाएगा ये, 72 मिनट। अब आगे देखिए, ये जो सेंटेंस हम लोग छोड़े थे यहाँ पर, y x से 8 मिनट बाद चलना शुरू करता है, तो y 8 मिनट बाद चलना शुरू करता है, तो इसका मतलब ये देखिए x जब इस बिंदु पर पहुंचा है तो y भी तो इस चल के इसी बिंदु पर पहुंचा है, लेकिन y जो है डिस्टेंस यहाँ पर कितना कवर किया है, देखिए 2 किलोमीटर उधर से तो x कर लिया है, टोटल है 10, तो y द्वारा टोटल 8 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया गया होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये y का दूरी हो गया, और y का टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा y का टाइम 72 में ये हम लोग 8 माइनस कर देंगे, क्योंकि y जो है 8 मिनट बाद चलना शुरू करता है, तो 72 में जब 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 64 मिनट। और y का दूरी है 8, तो स्पीड इसका निकालना है क्योंकि स्पीड हमसे पूछा जा रहा है, तो y का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 8 है टोटल दूरी, और टाइम कितना लगा है, 64 मिनट। तो ये 64 मिनट में इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटा में आ जाएगा, तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, और ये 60 यहाँ से हटाइए, ये ऊपर ही जाएगा, इसको कटाइए, 8 से 8 बार में 64 आया, उसके बाद 4 दूना 8, 4 से 15 बार में, यानी कि 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये y का स्पीड है। लेकिन यहाँ स्पीड जो है किलोमीटर प्रति मिनट में पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 से फिर से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 15 से इसको कटा देते हैं 4 बार में, 4 दूना 8, यानी कि 1/8 किलोमीटर प्रति मिनट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये डायमेंशन का सोने का बिस्किट का द्रव्यमान ज्ञात करें यदि सोने का घनत्व 19 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका आयतन निकाल लेते हैं हम लोग, क्या होगा, LBH, यानी कि ये घनाभाकार है, तो तीनों को गुना करते हैं, कितना आ जाएगा, 5 या 15 गुना 0.5, तो 15 × 50 = 75, यानी कि 7.5 आ रहा है। ये इतना सेंटीमीटर क्यूब ये सोना का जो बिस्किट है इसका आयतन आया, तो इसका द्रव्यमान निकालना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 19 ग्राम, तो टोटल द्रव्यमान निकालने के लिए इसको 19 से गुना भी करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा, 19 × 5 = 95 बचा 9, 19 × 7 = 133, 9 142, और एक अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ पर लगा देते हैं, यानी कि 142.5 ग्राम इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। P किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, Q उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। देखिए P 24 दिन में कर सकता है और Q इसको 36 दिन में कर सकता है, तो टोटल कार्य इन दोनों का एलसीएम यानी कि 72 हो जाएगा, 24 × 72, 36 दूना 72। Q ने 12 दिन तक काम किया और नौकरी छोड़ दी, तो Q के द्वारा 12 दिन में कितना काम होगा, 12 दिन किया है, लेकिन Q का जो कार्य क्षमता है 2 है, तो इससे गुना करेंगे तो ये आएगा 24, ठीक है। उसके बाद Q चला गया, P अकेला बाकी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 72 टोटल काम है, उसमें Q जो है 24 कर दिया है, तो बचा कितना, 48। अब ये 48 काम को P करेगा, P का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 16, यानी 16 दिन में ये काम को पूरा करेगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब दिया हुआ है x + 45, x - 32, इस तरह से, इसका माध्य 12 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमको x का वैल्यू निकालना होगा, तो कितना है यहाँ पर टर्म, 1 2 3 4 और 5 टर्म है, तो 5 बार x होगा, 5x हो गया ये जोड़ के। उसके बाद इसको जोड़िए 45, ये माइनस में, ठीक है, प्लस वाला को पहले जोड़िए, 45 और 25, 70, 70 और 13, 83 हो गया, ठीक है, 83 हो गया प्लस में, माइनस वाला 2 ठो है,
-21 और -32, यानी कि ये कितना हो रहा है 30 20 50 3 53, यानी कि 53 इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 30। यानी इन सबको जोड़ने के बाद क्या आया है 5x + 30, और इनका माध्य 12 है तो योग कितना होगा, 5 टर्म है तो 5 से गुना करेंगे तो योग आ जाएगा 60। तो इसको 60 के बराबर करते हैं, तो यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा, इधर माइनस होगा 30 तो बचेगा 30, 5 से इसको कटा देंगे 6 बार में, तो x का कितना वैल्यू आ गया 6। अंतिम 3 प्रेक्षण का पूछ रहा है, तो अंतिम 3 कौन सा है, ये है, ठीक है, x + 25, तो x + 25, x का वैल्यू 6 आया है, 6 में 25 जोड़ेंगे तो ये आएगा 31। दूसरा कितना आएगा, x + 13 है, यानी कि x का वैल्यू 6 है तो 13 6 19, ठीक है। तीसरा x का वैल्यू 6 है, 6 यहाँ रखेंगे, 6 - 21 कितना हो जाएगा -15। इन तीनों का माध्य निकालना है, तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे, तो तीनों को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 31 9 40 10 50 50, और ये 15 माइनस में है, तो 50 में 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा 35। 35 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 11 या 33 बचा 2 6 6 आएगा, ठीक है। तो 11.67 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट दिया हुआ दो ठो, और इसके आधार पर ये प्रश्न पूछ रहा है हेल्थ क्लब को शीला को कितना भुगतान करना होगा। और स्टेटमेंट है कि हेल्थ क्लब पिछले महीने में कम किए गए प्रति 1 किलोग्राम वजन के लिए 1000 रुपये छूट प्रदान करता है, ठीक है। 1 किलोग्राम के लिए कितना करता है 1000 रुपया, और छूट से पहले हेल्थ क्लब की फीस 10,000 रुपये है। शीला का वजन पिछले महीने 75 किलो था। देखिए शीला का वर्तमान वजन नहीं दिया हुआ है, जिससे कि पता चले कि इसका वजन कितना घटा है या बढ़ा है, उसके अनुसार हम लोग कैलकुलेट करके इसको आंसर देते। लेकिन इस तरह का नहीं दिया हुआ तो हम लोग दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट पर्याप्त नहीं है इस सवाल को जवाब देने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सबको मैं यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के वाट का वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ना ही है, ठीक है। तो 1 1 2 1 3 इकाई अंक 3 आ रहा है, सभी ऑप्शन में है लगभग। उसके बाद 3 3 1 4 4 0 4, ठीक है, तो 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है। आगे देखिए 7 7 2 9 9 6 15, 15 यहाँ पर है, 5 आ रहा है इकाई उसके बाद का संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 30% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 630 सेब हैं। वास्तव उसके पास कितने सेब थे। देखिए 30% जब बेच दिए हैं तो उसके पास अभी बचे कितने हैं 70%, तो इसी 70% का वैल्यू होगा 630, ठीक है 630। तो ये देखिए कितना गुना है 9 गुना है। तो उसके पास टोटल से पूछ रहा है तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो 100% का भी 9 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 900। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई दो रेलगाड़ियां हैं जो ए से बी तक क्रमशः 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। यदि एक्स को यात्रा पूरी करने के लिए वाई से 1 घंटा अधिक समय लगता है तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है। देखिए दो रेलगाड़ी है एक्स और वाई, ठीक है एक्स और वाई, इसका जो स्पीड है कितना है 80 और 90, 80 90। तो इसका स्पीड का हम लोग रेशियो ले लेते हैं, 0 0 कट जाएगा तो ये कितना आएगा 8:9, ये स्पीड का रेशियो आया है, ठीक है। तो इसका टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा यानी कि 9:8 हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम का कितना का अंतर है 1 यूनिट का अंतर है, लेकिन सवाल में यहाँ पर 1 घंटा अधिक समय लगता है, यानी कि 1 घंटा का अंतर है, किसी 1 यूनिट का वैल्यू 1 घंटा होगा। यानी 1 का 1 है तो 9 का कितना होगा, 9 का हो जाएगा 9 घंटा, या फिर 8 का हो जाएगा 8 घंटा। ए और बीच के बीच का दूरी निकालना है, तो स्पीड गुना टाइम कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। तो दोनों में से किसी तरफ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्पीड कितना था 90 और टाइम है 8, तो 9 गुना 8 90 गुना 8 करेंगे तो ये कितना आएगा 720 किलोमीटर। और इस तरफ से भी कर सकते हैं 80 गुना 9, तो ये इधर से भी 720 किलोमीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 4 बक्सों का वजन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा किलोग्राम इन बक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा नहीं हो सकता, 13 11 24 24 1 25 9 34 4 38, 38 हो रहा है। उसके बाद 13 और 11 24, 24 9 33 33.5 भी हो रहा है, और 24 और 4 4.5 28 28.5 भी हो रहा है। इसका मतलब ये जो 35 है ये नहीं होगा, और इसी को किसी भी तरह से जोड़ने पर 35 नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं।
इसका मान पूछ रहा है। देखिए रूट 121 का यानी 121 का वर्गमूल 11 आ जाएगा और 196 का 14 आ जाएगा और नीचे यहाँ डिवाइड का साइन है, ये 49 है, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 7। तो इसको कटाएंगे 2 बार में, 2 गुना 11 करेंगे तो 22 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में कुल 4800 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, मूलधन राशि क्या है? देखिए 12% की दर से 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 60%। ठीक है, जबकि रुपया में कितना मिला है? 4800, तो इसी 60 का वैल्यू होगा 4800। तो ये कितना गुना है? 6 अट्ठे 48, यानी ये 80 गुना है। तो मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन होता है कितना? 100%। तो 100% का भी 80 गुना हम लोग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 4 बच्चों के आयु का योग 28 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है? देखिए 4 बच्चे का योग है 28 वर्ष, तो इसका एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं। 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 7 साल इसका एवरेज आएगा। तो कोई भी जो सीरीज है उसका एवरेज हमेशा बीच में रहता है। यहाँ पर 2 वर्ष का अंतराल है, यानी कि ये एपी के रूप में है, तो इसका जो एवरेज है 7 साल वो बीच में रहेगा। तो 7 के बाद क्या होता है? 8, और 7 से पहले 6, यानी बीच वाला दोनों बच्चा का उम्र कितना है? 6 और 8। और इसके बाद वाला का कितना होगा? 8 2 10 साल, और इससे पहले वाला का 4 साल होगा। यानी कि पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, और एवरेज इसके बीच में है। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझ सकते, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये 2 2 का अंतर है। तो इसका जब एवरेज निकालिएगा तो ना ही 4 आएगा ना ही 6, इसके बीच में जो संख्या है 5 वो हमारा एवरेज होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये एवरेज है। तो क्या पूछ रहा है? सबसे छोटे बच्चा, तो ये 4 वर्ष का है, और सबसे बड़ा बच्चा 10 वर्ष का। आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 10 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है। देखिए ए करता है 10 घंटा में, बी और सी दोनों मिल के करता है 12 घंटा में। ठीक है, और ए और सी मिलकर 6 घंटे में करता है, यानी ए प्लस सी इसको करते हैं 6 घंटा में। तो कुल काम होगा इन तीनों का एलसीएम, वो आ जाएगा 60। इसका कार्यक्षमता 6 आएगा, इसका 5 आएगा और इसका 10 आएगा। तो पूछ रहा है बी को उस काम को करने में कितना समय लगेगा। कुल मिला के बी का कार्यक्षमता निकालेंगे तो सवाल का आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए ए है, यहाँ पर अगर ए प्लस सी में ए को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? सी का एफिशिएंसी आ जाएगा, वो कितना आएगा? 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी प्लस सी का है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सी का जो 4 आया है वो सी का हम लोग इसमें माइनस कर देंगे। तो 5 में जब 4 माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें जब 4 हम लोग माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये एक एफिशिएंसी कितना किसका होगा? बी का, तो बी का आ जाएगा 1। तो बी का समय निकालना, तो 1 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 60 दिन। 60 दिन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका मान पूछ रहा है, दोनों को गुना करके निकालना है, ज़्यादा समय लग सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। तो इसका डिजिटल सम कितना होगा? 1 1 2 2 4। ठीक है, ये 4 हो रहा है, गुना 1 2 3 3 6 हो रहा है, तो 6 गुना 4 24 होता है। 24 का डिजिटल सम कितना आएगा? 6। यानी इन दोनों को गुना का डिजिटल सम कितना आ गया है? 6। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे कि किसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। यहाँ देखिए 6 3 9, जो 9 बन रहा है उसको काट के हटा देंगे, उसके बाद क्या बचा? 3 3 4 7 7 1 8, इसका डिजिटल सम आया 8। इसका देखिए 6 6 3 9 खत्म, 7 7 14, 4 1 5 हो गया, 5 1 6, इसका डिजिटल सम आ रहा है 6। ठीक है, और क्वेश्चन का भी 6 है, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। आगे भी चेक करते हैं हम। 4 1 5 और 5 7 12, 3 3 7 10, 1 1 8 9, 9 हुआ तो इसका डिजिटल सम 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 8 8 1 9 बन रहा है, 7 7 14, 5 हुआ, 5 3 8, इसका 8 बन रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 80% और चौड़ाई 20% की वृद्धि हुई तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? तो हम लोग क्षेत्रफल का वृद्धि इस तरह से इसका निकाल सकते हैं सक्सेसिव फार्मूला से, यानी कि 80 प्लस 20 प्लस 80 गुना 20 बट्टा 100। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों काट देते हैं, 80 20 100, और यहाँ पर हो रहा है 16, तो 100 प्लस 16, 116% इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अज्ञात संख्या निकालना है, ठीक है, तो 2 से 88 को डिवाइड करेंगे तो 44 का, यानी 4.4 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक रॉकेट 0.30 सेकेंड में
108 मीटर की यात्रा करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति क्या है, ठीक है। तो 108 किलोमीटर है, टाइम है 0.3 सेकेंड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको 18/5 से गुना भी कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, दशमलव हटा के 0 लगाइए यहाँ पर, और 3 से इसको कटाएंगे, 360 बार में ये कट जाएगा। 5 से 35 यानी 72 बार में, 72 गुना 18 करेंगे तो 8 दूना 16, इकाई अंक 6 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। 18 से 126, 1260 और 36 1296। आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ, इसका मान पूछ रहा है, तो बस एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। कितना है, एक्स का वैल्यू 15 है, तो 15 इसमें जाएगा, तो 15 पचे 75, 75 माइनस 15 करेंगे तो ये आएगा 60। नीचे वाई प्लस जेड करना, यानी इन दोनों को जोड़ के 20 10 30, तो 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 50% का लाभ होने की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 450 रुपये की थी तो उसका लाभ क्या है। देखिए विक्रय मूल्य है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है 450 और लाभ कितना है 50%, यानी जो इसका विक्रय मूल्य है वो कितना होगा 150%, ठीक है। ये 100% का कॉस्ट प्राइस होगा, उस पर 50% का ये लाभ लेगा, तो कुल मिला के 150% होगा विक्रय मूल्य, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 450 रुपये। तो ये कितना गुना है, 3 गुना है। तो लाभ पूछ रहा है, तो लाभ यहाँ पर कितना है 50%, तो 50% का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो इसका 3 गुना है, तो 50% का भी 3 गुना करेंगे तो ये आएगा कितना 150। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि बिक्री मूल्य 2 गुना हो जाता है तो उस पर लाभ 4 गुना हो जाता है, लाभ की गणना करें, ठीक है। तो इसको एक्स वाई मानकर सॉल्व करना होगा, या नहीं तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन। तो ऑप्शन से बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए 50% आंसर है, इसी को बना के देखते हैं। 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, यानी 2 पर 1 का प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, 2 का सामान 3 में बिकेगा, ठीक है, 2:3 बनेगा। यानी देखिए जब पहला कंडीशन है आंसर के आधार पर हम लोग निकालते हैं, तो 2 का सामान 3 में बिक रहा है, यानी यहाँ पर 1 का प्रॉफिट है। अब यहाँ विक्रय मूल्य क्या करना है, 2 गुना कर देना है। तो विक्रय मूल्य को 2 गुना करना है, तो 2 का सामान कितना में बिकेगा, पहले 3 में बिक रहा था, तो 3 का 2 गुना 6 में बिकेगा, ठीक है। तो 2 का सामान 6 में बिका, यहाँ पर 4 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। देखिए पहले 1 हो रहा था, अब 4 है। क्या ये 4 गुना है, ये 4 गुना है, ठीक है। सवाल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर है। नहीं तो हम लोग सीपी को एक्स मानते हैं और एसपी यानी सेलिंग प्राइस को वाई मानते हैं, तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, वाई माइनस एक्स, ठीक है, पहला कंडीशन। उसके बाद जब विक्रय मूल्य इसका 2 गुना करेंगे तो इसका नया विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा 2y। जब 2y इसका विक्रय मूल्य बनेगा तो नया प्रॉफिट इसका क्या बनेगा, ठीक है, ये न्यू प्रॉफिट है, ये क्या बनेगा 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स, ठीक है। ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। और यहाँ क्या कह रहा है कि पहले वाला लाभ का 4 गुना हो जाता है नया वाला लाभ। तो नया वाला लाभ जो है यानी 2y माइनस एक्स, इसको पहले वाला लाभ यानी y माइनस एक्स का 4 गुना हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए कितना आएगा, यहाँ से हो रहा है 4 गुना एक्स, माइनस का 4x हो रहा है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 4x होगा, और उसमें 1x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। उसी तरह 4 गुना y करेंगे तो 4y होगा, और 2y इधर से ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2y। तो यहाँ से x और y उधर से ले आते हैं, यहाँ पर बचा 2 और ये 3 को इधर ले आते हैं। तो x और y का रेशियो क्या है, 2 3, यानी 2 का सामान 3 में बिक रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का, ठीक है। तो ये कितना परसेंट है, 50%, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 100 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इस अनुपात को 1:2 करना है तो कितना पानी डालना होगा। देखिए दूध है और पानी है, इसका अनुपात कितना है, 3:2, और इसको बनाना है 1:2, 1:2। और इसमें बात कर रहा है कि पानी डालना है, तो पानी डालना है, दूध को कुछ नहीं करना है। तो दूध पहले यहाँ पर देखिए 3 है और बाद में 1 है, तो ये गलत है, मतलब बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 से जब गुना करेंगे रेशियो को, तो ये यहाँ पर 3 बन जाएगा, और पहले भी 3 है तो ये बराबर हो जाएगा। तो पहले वाला क्या हो जाएगा, 3:2 है ही, और ये हो जाएगा 3:3 दूना 6, ठीक है। तो ये देखिए दूध दोनों कंडीशन में बराबर है। पानी कितना बड़ा है, पहले 2 था अब 6 है, पानी बड़ा है 4 यूनिट। लेकिन अब सवाल में क्या करें कि टोटल मिश्रण 100 लीटर का था, जबकि यहाँ टोटल मिश्रण कितना का था, 3:2 5, तो 5 का वैल्यू 100 लीटर होगा। ये कितना गुना है, 20 गुना।
तो इधर ये जो 4 का वृद्धि हुआ पानी में, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 20 गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 80 लीटर। तो 80 लीटर इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा मान लें एक्स का जो वैल्यू है 0 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है। तो कॉस एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ, तो इसका थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, यानी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। वैसे तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, पूछ दिया तो इसका आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए कॉस का जो एंगल होता है, ठीक है, वो 0 डिग्री से जब हम लोग शुरू करेंगे, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, फिर 90। यहाँ तक हम लोग देखते हैं। यहाँ तक क्या होता है, पहले 0 डिग्री का मान 1 होगा, उसके बाद इसका कितना होता है, √3/2, उसके बाद 1/√2, 1/2, उसके बाद 0 होता है। तो यहाँ जब कोण बढ़ रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, यानी कि कोण जब इसका कॉस का कोण जब घटेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए ये जो यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ वो किसके नज़दीक है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 0.5 हुआ, यानी 0.5 से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 0.087 इतना ये ज़्यादा है, और ये उससे बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ पर ये एक्सीड कर रहा है, और ऑप्शन के सहारे से इसका आंसर निकालेंगे। तो 0.5 से कम है, मतलब ये जब एंगल हम लोग घटते जाएंगे तो इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, यानी 0.5 से ये वैल्यू जो है प्लस हो जाएगा, और जब एंगल का मान यहाँ पर माइनस होगा। और कितना माइनस तक जाना है, ऑप्शन देखिए 30, 30 के पास जब आएंगे तो ये वैल्यू जो है थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और 126 है, 148, ये तो इसमें है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कम, यानी कि थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है 54 डिग्री, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान पूछ रहा है, देखिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स और वाई का, तो एक्स का रख देते हैं हम लोग 1, और वाई का रख देते हैं 1। जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2 1 का 2, 4 1 का 4, 4 2 6, 6 गुना -7 करेंगे तो यहाँ पर बनेगा माइनस का 42। ठीक है, और यहाँ पर 1 1 -2, -1 हो गया इसका वैल्यू, और -2 यहाँ पर है, तो -1 गुना -2 ये हो जाएगा +2, यानी -42 +2, कुल मिला के इसका वैल्यू कितना आ गया, ये समीकरण का ये आएगा -40। अब ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि एक्स और वाई का एक एक वैल्यू देने पर किसका मान 40 बन रहा है माइनस में, तो इसमें रखते हैं -8 है, उसके बाद कोष्ट में क्या हो जाएगा, 2 1 का 2 और 3 1 का 3, 3 2 5, यानी 5 8 40, ये -40 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक गोलाकार शंकु के सतह का कुल क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, देखिए ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और रेडियस है इसका 8 सेंटीमीटर। तो सतह का कुल क्षेत्र पूछ रहा है, तो कुल क्षेत्र क्या होता है, πr × L + r। ठीक है, तो यहाँ पर L चाहिए, तो हम लोग यहाँ से L निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए 12 को आप इस तरह से छोड़िए, 4 × 3, और इसको कितना, 4 × 2, तो L में जो आएगा ये 4 4 जो आ रहा है ये तो हम लोग देंगे, उसके बाद ये 3 2 का जो है रूट में वैल्यू निकाल के वहाँ पर देंगे, यानी कि 3 3 9 + 2 2 4, तो ये आ जाएगा √13। L का वैल्यू ये आया है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, 22/7, R है 8, उसके बाद कोष्टक L का वैल्यू ये आया है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऑप्शन में रूट तो नहीं है तो इसको हम लोग बदल लेते हैं, ये आ जाएगा 4 गुना, ये जो है √13, ये लगभग किसका आएगा, देखिए 3.6, यानी 36 का स्क्वायर 1296 होता है, तो 1296 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम लोग 3.6 इसको मान के चलते हैं। ये L हो गया यहाँ तक, तो यहाँ पर 36 दूना 72 दूना 144, यानी 14.4 यहाँ पर L का वैल्यू हो गया, प्लस R है फिर से 8, 22/7 गुना 8, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22.4, 7 से इसको कटाते हैं, 7 या 21, और 7 दूना 14, ये आ गया। अब तीनों को गुना करेंगे, वही इसका आंसर होगा, तो कितना आ रहा है, ये देखिए 22 है, इन दोनों को गुना करिए, 8 या 24, 8 दूना 16, यानी कि 25.6 हो रहा है। तो कितना आएगा गुना करके, 25 दूना 50, और एक 51.2 हुआ। ठीक है, फिर से 51, यह आएगा 2 3 6 5, यानी कि 563.2 इसका आंसर आ रहा है, 563.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर है 563.5,
तो हम लोग अप्रॉक्स में वैल्यू लिए हैं, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।